आज हम लोग बिहार बोर्ड एग्जामिनी बैच के लिए नया जो सिलेबस चेंज हुआ है उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जो आ रहा है इसमें बस ए और बी दो ही सेक्शन आ रहा है। तो यहाँ सिलेबस जो है किस तरह से क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, बहुत से पॉइंट है जो कि मैं बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए और 100 में 100 मार्क्स आपका आना निश्चित है। सिलेबस का ए है ABCD, ए सेक्शन है, लेकिन सेक्शन 2 ही आएगा। बुक का यहाँ चर्चा किया गया है प्रोज, पोएट्री, स्टोरी, इंग्लिश ग्रामर। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा क्या। हाँ, तो आज जो है सिलेबस की चर्चा करेंगे जो चेंज हुआ है। यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ABCD है मतलब तो 4 सेक्शन में प्रश्न आएगा। ये नहीं है, केवल ए और बी दो ही सेक्शन में आएगा। बुक आपका है यहाँ बताया गया है, इसीलिए सेक्शन में किया गया है प्रोज ए जो है आपका सेक्शन 1 में रेनबो बुक है, उसमें प्रोज और पोएट्री, जिसमें 10 चैप्टर है, नहीं 11 चैप्टर है प्रोज का और 10 है पोएट्री। तो यहाँ जो है A B दो मतलब बुक एक ही है, बस इसे समझाया गया है 2 सेक्शन में करके। बुक एक है, रेनबो बुक है, और रेनबो पार्ट सेकेंड 12 वाले बच्चे एग्जामिनी बैच ध्यान दे। यहाँ रेनबो बुक है, इसमें प्रोज पोएट्री 2 सेक्शन में बांटा गया है। प्रोज 11 चैप्टर है और पोएट्री 10 है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश सेकंड बुक है। मतलब बुक 2 ही है, रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और उसके अलावा ग्रामर और राइटिंग तो ही है। और 100 मार्क्स का है, ये हम चर्चा करेंगे किस तरह से 100 मार्क्स किस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें। और इसका राइटिंग जो इसका ड्यूरेशन जो जाएगा 3 आवर्स का। तो अब जो है चैप्टर जो है यहाँ मेंशन किया गया है सेक्शन 1 में, जो प्रोज जो बताए थे रेनबो बुक का, यहाँ 11 चैप्टर है। आप काउंट कीजिए, देखिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव अ ड्रीम, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड द आर्टिस्ट, ये वाला इसमें आ जाएगा मैनकाइंड, सॉरी यहाँ गलत दिया गया है। द आर्टिस्ट इज अ चैप्टर, एंड अ चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज, अ मैरिज प्रपोजल। तो कहने का मतलब है ये जो चैप्टर है आइडियाज, ये जो चैप्टर है ये एक चैप्टर है, और ये दूसरा है चैप्टर द आर्टिस्ट, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, तो ये एक चैप्टर है। अब यहाँ पे जो है 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर में से आपका क्वेश्चन जो है समराइज करने आएगा 5 नंबर का, और MCQ क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेनिंग रहेगा। तो किस तरह से कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कि बताएंगे आपको, VVI क्वेश्चन और समरी। नेक्स्ट सिलेबस जो आ रहा है पोएट्री, रेनबो का ये बुक में से है, इतने पोएट्री आपको पढ़ना है। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, और टू ऑटम एंड एपिटाप, द सोल्जर, मैकेविटी, द मिस्ट्री कैट, फायर हम, स्नेक बाय ग्रैंड मदर। तो कहने का मतलब है ये जो है एक चैप्टर यहाँ भी जो है इसको ये किया गया है। स्नेक एक चैप्टर है अलग, और माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक चैप्टर है। खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चैप्टर आपको 10 चैप्टर पढ़ना है पोएट्री में, इतना ध्यान देना है। और इसमें भी 4 पोएम रहेगा, जिसमें से एक का समरी करना रहेगा और एक्सप्लेन करना रहेगा। 20-20 का स्टेंजा दिया जाएगा, वो जो है आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसमें ऑप्शन रहेगा, 2 रहेगा, 2 या 3 रहता है, उसमें से एक का एक्सप्लेन करना रहेगा और समरी रहेगा। और इसमें सबसे बड़ा अच्छा चीज़ है कि आपका जितना भी चैप्टर आ रहा है सब राइटर्स पोएट्स का नेम आप याद रखिए, उससे एकदम इफेक्ट हो जाएगा। 10 मार्क्स आपका आ जाएगा, फिक्स है। वो हम टिप्स फिर बताएंगे कैसे आप याद करेंगे।
नेक्स्ट आ रहा है राइटिंग स्किल के अंतर, लेटर राइटिंग और ये सब नहीं आ रहा है, लेटर राइटिंग एप्लीकेशन सिर्फ आ रहा है, पैराग्राफ राइटिंग ये सभी हटा दिया गया है। लेटर राइटिंग में फॉर्मल इनफॉर्मल एप्लीकेशन ये जो है चैप्टर, हाँ ये सब हटा दिया गया है, केवल लेटर राइटिंग एप्लीकेशन आ रहा है इसमें। समझ रहे हैं ना बात को, दो ही आ रहा है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में भी दो तरह का फॉर्मल इनफॉर्मल और एक एप्लीकेशन आ रहा है, और जैसे प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन देना हो लीव के लिए, तो ये सब चेंज हुआ है, अभी नया सिलेबस में चेंज हुआ है। एप्लीकेशन आपको किस तरीके से आप लिखेंगे वो भी बताएंगे, तो चैप्टर को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। पहले फर्स्ट डे आज सिलेबस को इसीलिए हम क्लियरफाई कर रहे हैं ताकि जो चेंज हुआ है एग्जामिनी बैच ध्यान दे और उस हिसाब से स्टडी को एक रूटीन बनाकर पढ़िए, और किस चैप्टर में कितना आपको पढ़ने से कौन सा मार्क्स फेसिंग क्वेश्चन है उस पर हम फोकस्ड करेंगे ताकि आपका नंबर जो है अच्छा है। और वो जो प्रोज पोएट्री जो सेक्शन था उसी से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर। प्रोज जो पढ़े हैं पढ़िएगा, उसमें 11 चैप्टर है, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा, देना रहेगा छोटा छोटा 1-2 लाइन में ही, और जो है लॉन्ग टर्म का भी रहेगा और ऐसे भी रहे, ऐसे तो फिक्स है, हाँ ऐसे तो रहेगा ही है। तो यहाँ जो है ये बहुत ज़रूरी है जानना आपको क्वेश्चन का क्या पैटर्न आ रहा है। तो पहले तो बात है कि ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन बस 2 ही सेक्शन में आ रहा है, सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए में जो आ रहा है आपका 100 रहेगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये इसमें से सिर्फ आपको 50 ही सॉल्व करना है, आपको बस 50 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और जितना प्रश्न रहेगा सेक्शन ए में एमसीक्यू रहेगा, मतलब उसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा ए बी सी डी, इसमें से आपको एक चुनना होगा। तो अब यहाँ ध्यान देना है इस बात पे कि इसमें जो प्रश्न जो आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें किस नेचर का आएगा। तो ये बता दें हम आपको कि इसमें जो 100 में से 60 मार्क्स का जो है ग्रामर रहेगा, ग्रामर में से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। दैट मीन्स अगर आपको ग्रामर बहुत अच्छा है तो आराम से आप 50 इसमें से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बुक का भी रहेगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन 60 मार्क्स का ग्रामर का ही। दैट मीन्स यू हैव टू बी केयरफुल एंड बी सीरियस अबाउट ग्रामर चैप्टर। एंड ग्रामर में भी किस टाइप का ग्रामर में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस तरह से एमसीक्यू इफेक्ट करेगा, कौन सा पोर्शन आएगा वो भी बताएंगे। और 40 मार्क्स जो रहेगा, 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपको टेक्स्ट बुक से, जो अभी हम रेनबो और पोइट्री का जो बताए, उसमें भी आपको राइटर्स और पोइट्स नेम से रिलेटेड रहेगा। नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, कब उनका जन्म हुआ है, इस तरह से उसमें 2-3 है पॉइंट जो कि बताएंगे। और ये तो हो गया ये सेक्शन की बात। और बी सेक्शन जो आ रहा है, बी सेक्शन में आपका क्वेश्चन जो है फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट का जो रहेगा क्वेश्चन इसमें, मतलब ये 100 क्वेश्चन हो गया, बी सेक्शन में 7 क्वेश्चन रहेगा। समझ रहे हैं, इसमें जो है सब्जेक्टिव रहेगा, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, ये तो ऑब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन है, और बी जो है सब्जेक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी कैसा सब्जेक्टिव है, इसमें आपको 4 सेक्शन में आ रहा है। एक आ रहा है लॉन्ग टर्म, दूसरा आ रहा है शॉर्ट टर्म, और एक्सप्लेन करना, स्टेंजा दिया जाएगा या चैप्टर से हो उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। 2 लाइन, जैसे पोएम रहेगा, पोएम का 2 लाइन दे दिया जाएगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। प्रोज सेक्शन में भी कुछ सेंटेंस स्टेंजा दिया जाएगा, उसमें सेंटेंस डायलॉग उसका आप एक्सप्लेन करना होगा। और एप्लीकेशन, ये जो आ रहा है लेटर
या तो एप्लीकेशन आपको लिखना होगा। तो इसमें से कोई एक करना होगा, लेटर या एप्लीकेशन। तो जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, और एक है इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें आपका रहता है, जो कि एकदम नंबर एकदम नहीं कटेगा। मैच देम। मैच देम में क्या होता है कि यहाँ जो है चैप्टर का लेसन रहेगा, चैप्टर नेम, दैट मीन्स कौन सा लेसन है उसका नाम रहेगा, और यहाँ जो है आपको राइटर्स नेम आपको मैच करना रहेगा, राइटर्स या पोएट्स नेम। तो ये मैच देम में आता है, इसमें 2 सेक्शन, इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 5 जो है प्रोज से रहेगा, 5 प्रोज से रहेगा, 5 पोएट्री से रहेगा। प्रोज जो है प्रोज चैप्टर से 5 रहेगा राइटर्स का, और पोएट्री से 5 रहेगा। तो इस तरह से 5 मार्क्स 10 मार्क्स का इफेक्ट हो रहा है। और एक है ये 7 क्वेश्चन के अंदर ही आएगा, ये सब सब्जेक्टिव में ही। अब और एक आ रहा है ट्रांसलेशन का। तो जैसा बताए अभी हम आपको, ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 10 सेंटेंस रहेगा, 10 सेंटेंस रहेगा, 10 में से ओनली 5 यू हैव टू ट्रांसलेट। तो इसमें भी नंबर दम कटने का सवाल ही नहीं है। अगर आप सही बनाते हैं तो 5 का 5 मिल जाएगा। कहने का मतलब है आपका बी कॉलम में जो आ रहा है सेक्शन में, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा अगर ट्रांसलेशन बनाना और मैच देम, जिसमें चैप्टर, पोएट और राइटर्स का रहेगा, नेम केवल चैप्टर से मैच करना रहेगा, वो आपका जो है 10 मार्क्स का आएगा। इसमें ऑप्शन नहीं, इसमें 5 रहेगा ही, उसको आपका इस ट्रांसलेशन में है 5 नंबर का रहेगा और 10 ट्रांसलेशन रहेगा, उसमें से 5 ही आपको बनाना रहेगा। तो कहने का मतलब है आपका 15 नंबर जो है आराम से जो है इसमें आप ला सकते हैं सेक्शन में, जो कि सेक्शन बी 40 मार्क्स का इफेक्ट होता है। ऐसे तो इसमें आपका रहेगा 50 का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50 बनाना है, लेकिन मतलब कहने का मतलब है 40 मार्क्स जो है आपका 15 इसमें हो गया, और एक्सप्लेन करने रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा, वो भी आराम से आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन बनाना रहेगा, एप्लीकेशन लिखना। तो कहने का मतलब है ज़्यादातर आप जो लेंदी जो क्वेश्चन नहीं लिख कर शॉर्ट टर्म का भी अवॉइड करके अगर आप मैच देम को बनाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ इतना 6 में रहता है, जिसमें से आपको एनी 3 करना रहता है। तो हम सजेस्ट कहेंगे इसमें आप मैच देम आप सॉल्व कीजिए, और ट्रांसलेशन 15 मार्क्स आपका एकदम कहीं से जाने वाला नहीं है। अगर इसमें आप जैसे ये जो क्वेश्चन आ रहा है डी और डी ई एफ जो आ रहा है, डी ई एफ ये जो आ रहा है आपका 5 नंबर का इफेक्ट हो रहा है। 15 नंबर जो है आपका आराम से आ जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लिखना भी नहीं है, और मैच दे में 1 नंबर कटेगा नहीं। और ट्रांसलेशन भी इसी में आ रहा है, ई कॉलम में ट्रांसलेशन है, इसमें प्रोज का है और उसमें पोएट्री का है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड आप लोग रहिए, ज़्यादातर इस पर अटैम्प्ट कीजिएगा, और इसमें 15 का 15 तो एकदम आना ही है। और फर्स्ट में जो रहेगा सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपका ऐसे रहेगा,
ऐसे में हम क्रैश कोर्स वाले के लिए ये गेस कर देंगे कितना, मतलब कौन सा ऐसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप मात्र 4 ऐसे तैयार कीजिएगा, उसमें से आपका आना ही आना है, 2 ऐसे तो आ ही जाएगा, उसमें से एक ही आपको लिखना रहेगा। तो इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दे, ये जो ऐसे रहता है ये 8 मार्क्स का रहेगा, 8 नंबर का ऐसे रहेगा। तो कहने का मतलब इस पर ज़्यादा फोकस करना है, लिखने का क्या तरीका है, इसका क्या ऐसे किस तरह से लिखा जाता है, ताकि आपका अच्छा आएगा मार्क्स। 8 में तो 8 नहीं आएगा, लेकिन 7 जरूर आ जाएगा, क्योंकि उसका जो ट्रिक है उस हिसाब से आप अगर लिखिएगा, ऐसे का जो टॉपिक पे आप हाईलाइट कीजिएगा, आपका जितना अच्छा लिटरेचर अच्छा होगा। और लिटरेचर कैसे अच्छा हो सकता है, ग्रामर जब आपका अच्छा रहेगा, वर्ड पावर अच्छा रहेगा, तो वोकैबुलरी पर भी आपको ध्यान देना होगा। वोकैबुलरी जो है बहुत ज़रूरी है। वर्ड पावर आपका रहेगा रिच, तो आप सेंटेंस भी अच्छा बना पाइएगा, क्योंकि सेंटेंस का मतलब ही होता है वर्ड प्लस देन यू फ्रेम सेंटेंस। But arranging only word is not enough. You have to arrange in proper way, whatever they are grammar rule you have to follow. ग्रामर जब तक आप उसका जो मेन चैप्टर है, ऐसे तो आपको 20 चैप्टर पढ़ना है ग्रामर का, लेकिन 10 चैप्टर जो है उसमें से VVVI है, वो आपको बिना पढ़े काम ही नहीं चलेगा। ग्रामर में आपका इतना पढ़ना ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी MCQ क्वेश्चन में भी आपका ग्रामर से क्वेश्चन ही आता है। ये 60 मार्क्स का ग्रामर रहेगा, जिसमें से 50 आपको बनाना रहेगा, और ऐसे भी 50 मार्क्स का ही रहता है, आपको सॉल्व करना है 50 का ही, लेकिन ग्रामर 100 का रहता है। तो कहने का मतलब है इसमें MCQ क्वेश्चन नहीं रहने के कारण MCQ इस रूप में रहेगा। MCQ का मतलब 4 ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन मैच देम जैसा ही नंबर उसी तरह आएगा। जैसे MCQ में सही आप एक ऑप्शन सही देते हैं तो 1 मार्क्स आ गया। तो इस तरह से इसमें जो है मार्क्स बनाना है। और दूसरा बात है, यहाँ ध्यान देना है कि एक्सप्लेनिंग कॉलम में कौन सा आपका पोएम का कौन सा स्टेंजा आएगा जो कि ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा एक्सप्लेन करना। स्टेंजा दे दिया जाएगा, एक्सप्लेन करना होगा आपको कोई सा पोएम, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जैसे चैप्टर है, तो वहाँ भी उसमें से कोई स्टेंजा दे दिया जाएगा, उसमें आपको पकड़ना है। और किस तरह से आप उस ट्रिक बताएंगे आपको, किस तरह से कौन सा स्टेंजा किस पोएम का है, राइटर कैसे आप लर्न करेंगे वो बताएंगे। और जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक्सप्लेनिंग कॉलम, उसको भी हम हाईलाइट करेंगे। दूसरी बात है यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर, दोनों में क्या अंतर है। वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब है एकदम पॉइंट 1-2 लाइन में देना है, और शॉर्ट आंसर का मतलब 30 to 40 वर्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन दोनों लॉन्ग टर्म में तो 150 वर्ड है, इसमें ऐसे हो जाएगा, और फिर समरी जैसा आ रहा है। तो इस सिलेबस को बहुत इस पर आसान बनाया गया है, बशर्ते कि जब आप उसको फॉलो करें उसमें से आप चूज करें। पहले सिलेबस में कुछ और भी था, पैराग्राफ राइटिंग था, कॉम्प्रिहेंशन था, प्रेसिज राइटिंग था। इस बार वो सब चीज़ हटा दिया गया है, लेकिन हाँ है, ऐसा बात नहीं है, प्रेसिज राइटिंग भी दिया है इस बार, लेकिन आपको अच्छा रहेगा कि आप उसका एक ऑप्शन दे दिया गया है, ये ABCD का जो 6 में, ये बहुत अच्छा इसमें जोड़ दिया गया है, जिसमें बच्चा अगर नहीं भी अगर बुक टच करेगा तो ये 15 नंबर तो उसके पॉकेट में है, और आराम से बना सकता है, केवल राइटर्स का नेम याद करना है। तो मेरे कहने का मतलब है सिलेबस आपका 100 का है, और आपको 100 में 100 लाना है, आप आराम से ला सकते हैं। इसमें बस उस ट्रिक को आप पकड़िए और पढ़िए और ध्यान से, और इस तरह से आपका नंबर अच्छा आ सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है सिलेबस आज क्लियर कर दिए हैं, और किस तरह से आप निबंध को लिखिएगा ये ट्रिक बताएंगे, और मैच देम का जो राइटर्स नेम, पोएट्स नेम को हाउ टू लर्न, इसका ट्रिक हम बताएंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच।